राजा सत्राजित ने भगवान सूर्य की आराधना की और एक मणि प्राप्त हो गई। मणि का स्वभाव क्या है? कहा 8 अष्टभार सोना नित्य प्रदान करती। अब अष्टभार सोना आएगा तो कितना सोना हो जाएगा घर में। चमक बहुत थी उसमें। कंठ में बांध करके सत्राजित द्वारिका भगवान कृष्ण की सभा में चले गए। सारे यादव उठकर खड़े हो गए कि शायद सूर्य ही, स्वयं भगवान सूर्य नारायण ही दर्शनों के लिए आ गए। सबने अभिवादन किया। पता चला वो तो राजा सत्राजित निकला। सारे यदुवंशियों ने कहा यार ये मणि तो यादवों के सिरमौर भगवान है, तो ये मणि कृष्ण को दे दी जाए। उसने मना कर दिया कि मैंने तपस्या से प्राप्त की है, मैं क्यों दूं मणि। मणि नहीं दी। संयोग से घर आया, मणि को खोल कर रख दिया, विश्राम कर गया। प्रातःकाल छोटा भाई उठा, उसने मणि को उठाकर बांध करके और शिकार के लिए निकल पड़ा। अब मणि का तो स्वभाव था श्रीमान बनाने का। सयाचितो मणिम क्वापि यदुराजाय सौरिणा नैवार्थ काम का प्रादात। नहीं, मणि नहीं दी। तमे गदा मणिम कंठे प्रतिमुच्च महाप्रभम प्रसेनो है मारूह मृगयाम व्यचरत बने। प्रसेन जितने मणि को कंठ में बांधा और शिकार के लिए निकल पड़ा। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, राजा लोग शिकार के लिए जाते थे तो वो जीव जंतुओं की हिरण आदि का वध करते थे। तो हिरण के वध का उद्देश्य क्या था? हिरण के वध का उद्देश्य मांस भक्षण नहीं था, अपितु जो हिरण कस्तूरी संपन्न हो जाते हैं, जिन हिरण में की नाभि में कस्तूरी पक जाती, ऐसा मृग यदि समाप्त हो जाता है तो उसके मरने पर उसके शरीर से जो कृमि जन्म लेते हैं, वो कृमि महामारी कैंसर जैसे भयंकर रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो उस रोग से प्रजा को बचाने के लिए, प्रजा को उस रोग से बचाने के लिए राजा लोग उन कस्तूरी संपन्न मृगों का वध करके कस्तूरी राजवैद्य को दे देते थे। आज मृगयार्थ वही प्रसेनजित निकल पड़ा। तमे गदा मणिम कंठे प्रतिमुच्च महाप्रभुम प्रसेनो है मारूह मृगयाम व्यचरत बने। प्रसेनम सहयम हत्वा मणिमाच्छिद्य केसरे गिरिम विभंज जाम वता निहतो मणिमिच्छता। प्रसेनजित को शेर ने मारा, शेर को ऋक्षशृंग ने मारा, जामवंत जी ने, और मणि लेकर के अपनी बेटी सत्यभामा को दे दी, जामवती को। जामवती को वो मणि दे दी। जामवती उस मणि के साथ खेलने लगी। बहुत समय हो गया, लेकिन धीरे धीरे पूरी द्वारिका में एक कुप्रचार हो गया। कुप्रचार कैसा? पूरी द्वारिका में ये चर्चा फैल गई कि भगवान कृष्ण
ने सत्राजित से मणि मांगी थी, उसने मणि नहीं दी, तो उसके छोटे भाई प्रसेनजित को मरवा करके और मणि स्वयं ने रख ली। और सही मायने में एक दिन पहले सभा में मांगी भी गई थी, तो कानों कान ये चर्चा फैल गई। प्राय कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनम गता, भ्राता ममेति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे जपंजना। कानों कान बात फैल गई सभी जगह। कानों कान बात फैली, भगवान तक पहुंची। भगवान बोले देखो, मैंने ना तो प्रसेन को मारा, ना मणि चुराई, लेकिन ये कलंक मेरे माथे लग गया, क्या करूं इसका। उपाय करता हूं। पता लगाया तो जिस रास्ते से प्रसेनजित गया था उसी रास्ते से भगवान चले गए। सोपचक्रे कुमारस्यो मणिम क्रीडन कम्बिले, अपश्यन भ्रातरम भ्राता सत्राजित पर्यतप्यत। देखा प्रसेनजित मरा हुआ पड़ा है, शेर भी मरा पड़ा हुआ है, शिकारी भी पड़ा हुआ है, और रीछ के निशान थे, उन निशानों के सहारे भगवान गुफा में प्रवेश कर गए। वहां देखा तो एक बच्ची मणि के साथ खेल रही थी। भगवान ने मणि उठाई, जाम्बवती रोने लगी और बड़े जोर से जाम्बवती ने रुदन प्रारंभ किया। इतने में जामवंत जी आ गए। जामवंत जी ने कहा क्या बात है, क्यों रो रही हो बेटी। जाम्बवती बोली पिताजी, एक कोई काला कलूटा आदमी आया है, उसने मेरी मणि छीन ली। जामवंत जी बड़े गुस्सा में आएंगे, हमसे काला कौन हो सकता है। जामवंत तो स्वयं भालू है, रीछ। आ गए। जामवंत जी ने भगवान से न पूछा आप कौन है, क्या है, कहां से आए हो, कोई परिचय नहीं। जैसे हाथ में मणि देखी, जामवंत जी ने लंबा हाथ किया, एक झपाड़ा दिया कन्हैया। कन्हैया ने भी एक दिया, दोनों का युद्ध होने लगा। सबई भगवता तेनो योधे स्वामिन्नात्मनः, पुरुषम प्राकृतम मत्वा कुपितो नानुभावेत्। कोई भाव नहीं मन में, लेकिन दोनों कुपितो नानु कुपित होकर के पुरुषम प्राकृतम मत्वा कुपितो नानुभावेत्। कुपित होकर के द्वंद्व युद्ध प्रारंभ कर दिया। द्वंद्व युद्धम, और दोनों का द्वंद्व एक दिन, दो दिन, तीन दिन, एक हफ्ता गुजरा, दो हफ्ता गुजरे, 3 हफ्ता, ऐसे करके 28 दिन तक युद्ध चला। न भगवान थक रहे, न जामवंत जी थक रहे। 28 दिन युद्ध चला। और जब 28 दिन हो गए, भगवान बोले ये तो ऐसा रीछ है, थक ही नहीं रहा। मैं ही थकने लगा। तो भगवान ने जोर से एक मुष्टिका मारी जामवंत जी को। एक मुष्टिका मारी, जामवंत जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजा सहो बलम, विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभु विष्णु मधीश्वरम। हे विष्णु नारायण, मैं समझ गया आप ही सब कुछ, भगवान आप ही हैं। तुम ही विश्व सृजाम सृष्टा, सृज्यानामपि यच्चसत्, कालः कलयतामीसा पर आत्मा तथात्मनाम। आप ही सब कुछ है। जैसे अर्जुन बोल रहा है गीता में,
त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परम निदानो। तुम ही आदि पुरुष हो। ऐसे ही आज जामवंत जी कह रहे हैं, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजासहो बलम विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभु विष्णुमधीश्वरम। आप ही संसार का निर्माण, संहार और पालन करते हो। तुम हे विश्व सृजाम सृष्टा सृज्यानामपि यच्च सत् कालः कलयतामीसा पर आत्मा तथात्मना। मैं समझ गया आप त्रेता में मेरे साथ थे, मैं आपकी सेवा में था, वही नारायण है आप, मैं पहचान गया। अरे जान लिया जान लिया जान लिया हो प्रभु तोहरे मरमबा को जान लिया हो। प्रभु तुम्हारे मरमबा को जान लिया हो। जान लिया हो पहचान लिया हो। जान लिया हो पहचान लिया हो। प्रभु तोहरे मरमबा को जान लिया हो। प्रभु तोहरे मरमबा को जान लिया हो। मेरा बने द्वापुर में कृष्णा, त्रेता में राम बने। पुरी में कृष्ण त्रेता में राम द्वापुर में कृष्ण। गिरि पर गिरि पर गिरि को धार लिया हो। गिरि पर गिरि को धार लिया। प्रभु तोहरे मरमबा को जान लिया। प्रभु तोहरे मरमबा को जान लिया। ओ जान लिया हो पहचान लिया हो। जान लिया हो पहचान लिया हो। प्रभु तोहरे मरमबा को जान लिया। प्रभु तोहरे मरमबा को जान लिया। श्री राधे जय हो। त्रेता में राम बने, द्वापुर में कृष्णा। त्रेता में राम बने, द्वापुर में कृष्णा। कालिया के फण पर ओ कालिया के फण पर नाच किया हो। कालिया के फण पर हो नाच किया हो। प्रभु तोहरे मरमबा को जान लिया हो। प्रभु तोहरे मरमबा को जान लिया हो। आज जामवंत जी बोल रहे, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजासहो बलम विष्णुम महापुरुषम प्रभ विष्णुमधीश्वरम।
जामवंत जी बोले अब जान ही गए तो क्या करें, एक मणि चाहिए मुझे, तो मेरे माथे कलंक लग गया है। कलंक क्यों लगा? क्योंकि चतुर्थी का चंद्रमा भगवान कृष्ण ने देख लिया। चौथ का चंद्रमा त्याज्य है, चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। चौथ का चंद्रमा, अच्छा चंद्रमा चौथ का बड़ा है, दूज का छोटा है, लेकिन दूज का चंद्रमा प्रणम्य है, संसार प्रणाम करता है, और चौथ के चंद्रमा को कोई देखता नहीं। क्या बात है? कहा चौथ का चंद्रमा श्रापित हो गया है, चौथ का चंद्रमा सम्माननीय नहीं है। और दूज का चंद्रमा इसलिए वंदनीय है क्योंकि उसे भगवान शंकर ने माथे पर धारण कर लिया है। कोई कितना ही खराब व्यक्ति हो, यदि भगवान के चरणों से जुड़ गया तो वो सर्वत्र वंदनीय हो जाता है, चाहे वो टेढ़ा हो चाहे सीधा हो। गोस्वामी जी कहते हैं यमाश्रतो हि वक्रोपि, दुनिया जानती है कि दूज का चंद्रमा ऐसा टेढ़ा है, यमाश्रतो हि वक्रोपि, लेकिन चंद्रा सर्वत्र वंदते, दुनिया उस चंद्रमा को नमन करती है। क्यों? भगवान शंकर ने माथे पर धारण किया। तो हम चाहे जैसे हो, यदि भगवान से जुड़ गए किसी भी प्रकार से, तो भगवान स्वीकार कर लेते। आज चौथ का चंद्रमा त्याज्य क्यों है? इसलिए चौथ का चंद्रमा त्याज्य है कि चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ और चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास कर दिया था। बड़ा सा पेट, लंबी सूंड, बड़े बड़े कान देख करके चंद्रमा मजाक उड़ाने लगा। वो तो अपनी 27 पत्नियों के साथ था। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, चतुर्थी का चंद्रमा इसलिए त्याज्य है क्योंकि उस दिन चंद्रमा ने भगवान गणेश का उपहास कर दिया था। जैसे गणेश जी का जन्म हुआ तो चंद्रमा हंसने लगा, अपनी 27 सुंदर पत्नियों के साथ। पग खम्बासा उदर पोष्ट है, देखे चंद्रमा हास्य करे, देश राप श्री चंद्र देव को अलाहीन तत्काल करे, गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे, तीन लोक तैतीस देवता, वर खड़े सब अर्ज करे। किस दिन की घटना है ये? कब हुआ था? कहा भादो मास और शुक्ल चतुर्थी, दिन दोपहरा पूरे परे, लियो जन्म गणपति प्रभु जी ने, तुरे का मन आनंद करे, गणपति जी सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे, तीन लोक तैतीस देवता, द्वार खड़े सब अर्ज करे। सारे देवता तो प्रार्थना कर रहे थे, गणपति का पूजन कर रहे थे, गौरा जी के लिए अभिनंदन देने के लिए आए।
चंद्रमा नहीं आया, हास्य कर दिया। ऐसा विचित्र बालक पैदा हुआ है शंकर जी के यहाँ। जब उसने उपहास किया तो भगवान गणेश ने श्राप दिया, दे श्राप श्री चंद्रदेव को कलाहीन तत्काल करें। मैं श्राप देता हूं, आज के दिन जो चंद्रमा को देखेगा उसको कलंक लग जाएगा। आज का चंद्रमा कलंकित है। उस दिन से नियम हो गया कि जो चंद्रमा को देखे वही कलंकित तो हो जाए। कन्हैया ने देख लिया, चोरी का कलंक लग गया। इसलिए जो चौथ का चंद्रमा देखे वो कलंकित तो हो जाएगा। अच्छा महाराज, जैसे ध्यान नहीं रहा और देख लिया तो उसका ऐसा तो नहीं कि उपाय ना हो, कुछ उपाय है? कहा यदि चौथ का चंद्रमा हम देख लें तो तुरंत उसी दिन भगवान गणेश का दर्शन कर लेना चाहिए, जिसको गणेश संकटा चतुर्थी कहते हैं। अगर चंद्रमा का दर्शन हो गया तो गणपति का दर्शन कर लो, दोष समाप्त हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा सब देखेंगे, गणेश जी के मंदिर में कोई नहीं जाएगा। गणपति का इतना बड़ा महत्व है, ये गाड़ियों में एक्सीडेंटों में मर रहे हैं लोग रोजाना। मैं गारंटी से कहता हूं, यदि भगवान गणेश के 12 नामों का स्मरण करके जो ही अपनी यात्रा प्रारंभ करेगा, कभी उसकी यात्रा में कोई अमंगल नहीं हो सकता। छोटा सा मंत्र, सुमुखश्चैकदन्तस्य कपलो गजकर्णका लंबोदरश्च विट्टो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पठे चिड़ियानवे। इन 12 नामों का स्मरण करिए। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई। चौपाई बोल करके वाहन में प्रणाम करके चढ़ जाइए। एक बार काल के ऊपर से भी गाड़ी चढ़ के आपको जीवित लेकर के घर आ जाएगी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजो। भगवान कहते हैं, जीव लोक धर्मों का त्याग करके मन वचन कर्म से जिस दिन मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। बोलिए वृंदावन। जो मूल धर्म है, शाश्वत धर्म है, उसका आचरण करिए साहब। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।